कर्मफल प्रारब्ध कोई अपने आप में वस्तुएं नहीं होती, चेतना प्रमुख होती है। तुम्हें निर्णय करना होता है। निर्णय सब कर्मफलों को काट सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि आपको कर्मफल कटने तक बंधनों में रहना ही पड़ेगा। कर्मफल की ही अवधि को अगर भुगतना है तो फिर अध्यात्म किस लिए है। कर्मफल उसके लिए होता है जो अभी कर्म के फल का भोग करने को इच्छुक हो। कर्मफल, दोहरा रहा हूँ, सिर्फ उसके लिए होता है जो अभी कर्म के फल का भोग करने को इच्छुक हो। जो अभी वही हो जिसने कर्म करा था, वही विवश होता है कर्म फल भोगने को। अध्यात्म एक भीतरी मृत्यु है। बाहरी को मृत्यु कहते हैं तो भीतरी वाली को महामृत्यु कह देते हैं। महामृत्यु का अर्थ होता है जिसने कर्म करा था वो नहीं बचा, तो अब फल कौन भोगेगा। अध्यात्म इसीलिए होता है ताकि तुम अपने अतीत से अलग हो जाओ। जब अतीत से अलग हो गए तो अतीत के कर्मों का परिणाम अब क्यों भोगोगे भाई। तो इसमें बात न प्रारब्ध की है न भाग्य की है। बात अर्जुन के चैतन्य चुनाव की है, और वो चैतन्य चुनाव आप भी कर सकते हैं। नहीं अंतर पड़ता कि आपका अतीत कैसा रहा है और उसमें कर्म कैसे रहे हैं। अतीत के प्रति मृत हो जाएं, इसी का नाम मुक्ति है। जो अतीत के प्रति मृत नहीं हो सकता वो अतीत को ही आगे ढोता रहेगा। इसी का नाम तो भविष्य है। भविष्य किसको कहते हैं? अतीत की लाश को भविष्य कहते हैं। अतीत खत्म हो चुका है, उसकी लाश बची हुई है, उसको तुम ढो रहे हो, इसका नाम भविष्य है। अतीत में कर्म है, भविष्य में कर्म फल है। अतीत में जो था वो फिर भी जीवित था, भविष्य में जो है वो उसकी लाश है, वो गंधाती है। ठीक वैसे जैसे कर्मफल की सड़ांध हमें अनुभव होती है। जब कर्म करते हो तब तो इसी दृष्टि से करते हो ना कि इसका कुछ बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। करते बेहोशी में हो, फिर परिणाम जब आता है तो पछताते हो। बात समझ रहे हो? तो इस तरह के सिद्धांतों में नहीं फंसना है कि अर्जुन इसलिए बचकर निकल पाए क्योंकि अर्जुन को कोई वरदान प्राप्त था, या अर्जुन फलाने तरीके से विशिष्ट थे, या कोई और बात थी। वेदांत बस एक विशिष्टता सिखाता है, वो विशिष्टता है सही चुनाव। जो सही चुनाव कर ले गया वो विशेष है, और नहीं कोई विशेष होता। न कोई जाति से विशेष है, न जन्म से, न आयु से, न अनुभव से, किसी भी प्रकार से कोई विशेष नहीं होता। न किसी का कोई विशेषाधिकार होता है।
सत्य मात्र है जिसको आप अपनी दृष्टि से विशेष कह सकते हो, क्योंकि आप साधारण हो तो वो विशेष है। उस दृष्टि से सत्य मात्र है जो विशेष है, तो एकमात्र विशेषता है फिर सत्य का चयन करना और नहीं कुछ विशेष। और सत्य के बिंदु से देखो तो सत्य निर्विशेष है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़ोगे फिर भ्रमित होगे कि सत्य तो निर्विशेष है, आचार्य जी बोल गए सत्य विशेष है, क्या हो गया ये। लेकिन जब तक अहम है तब तक तो सत्य विशेष है, जब तक हाँ, तो आपकी दृष्टि से तो वो विशेष ही है, इसीलिए तो उसको पूजते हो आप, नहीं तो काहे को पूजोगे, क्यों नमन करोगे। तात्विक दृष्टि से निर्विशेष है। तो वृत्ति विचार को उठा देती है और विचार अनुमति मांग के नहीं आता, तो विचार आ गया। अब जब विचार आ गया तो एक दूसरा विचार आता है कि मैंने ये सोचा, ये मेरा विचार है। ये जो दूसरा विचार है, यही ममता का मतलब यही बंधन है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा सब विचार एक होते हैं, सारे विचार एक होते हैं, वो एक ही पेड़ के फल हैं। कोई थोड़ा छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई हरा है, कोई थोड़ा पीला हो गया, उससे नहीं बहुत अंतर पड़ता, वो सब एक ही हैं। हाँ, जब कोई यह विरल निर्णय करता है कि मैं विचार को उसकी वृत्ति के विरुद्ध मोड़ दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किधर जाना है, मैं पूछ लूँगा मैं हूँ कौन, तब कुछ अनहोनी घटती है। इसको हम कह रहे हैं ये आत्मविचार हो जाता है। फिर आमतौर पर हम मैं को तो मान कर रखते हैं, ठीक है, मैं तो केंद्र ही है, मैं पर विचार नहीं करना है। अब मैं से चल करके, मैं से उठ करके दुनिया भर के और मुद्दों पर विचार करना है, ये साधारण व्यवस्था होती है। अध्यात्म इस साधारण व्यवस्था का प्रतिकार करता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना है कि मैं को तो अग्रिम मान्यता दे ही दी और अब कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, पहले तो ये बताओ मैं हूँ कौन। ये आत्मविचार है। और मैं हूँ कौन का मतलब ये नहीं कि आप अपने अस्तित्व से संबंधित सिद्धांतों की बात करने लगे। मैं हूँ कौन माने अभी जिस केंद्र से ये विचार उठ रहा है वो केंद्र क्या है। क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ जानने का कि मैं अभी कौन हूँ। मेरी ईर्ष्या मुझे बोल रही है कि फलानी दुकान पर जाओ और फलानी चीज़ खरीद लो, ठीक है। तो विचार क्या कह रहा है? विचार कह रहा है भाग कर जाओ और वहाँ से कोई चीज़ खरीद लो। किसी और के पास कोई चीज़ है, उससे तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, तो उसके फल में तुम कह रहे हो कि तुम भी किसी दुकान पर जाओ, कोई वस्तु खरीद लो। ये साधारण विचार है। आत्मविचार कहता है मेरे पूरे वक्तव्य में ईर्ष्या नामक तो कोई शब्द है ही नहीं। मेरा पूरा वक्तव्य क्या कह रहा है? फलानी दुकान पर जाके फलानी चीज़ खरीद लो। इसमें ईर्ष्या शब्द है कहीं पर? कहीं नहीं है। पर मैं मुड़ करके देखूंगा और मैं कहूँगा मैं ईर्ष्यालु हूँ। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बात बाद में आती है। सबसे पहले कौन सी बात आती है? मैं ईर्ष्यालु हूँ। ये आत्मविचार की प्रक्रिया है। तो कभी ये बात आएगा देखने को मिलेगा कि मैं लोभी हूँ, ऐसा लगेगा, या मैं कामुक हूँ, या हर विचार के केंद्र में विचारक की एक दशा बैठी होती है और ये सारी दशाएं एक तरह से नकली होती हैं। तुम्हें उस दशा को पकड़ना होता है। जो ही तुम उस दशा को पकड़ते हो, जो ही तुम्हारे जानने का, तुम्हारे बोध का प्रकाश तुम्हारी अपनी आंतरिक दशा पर पड़ता है, तुम उस दशा से मुक्त हो जाते हो। वो दशा पिघल सी जाती है।
वो जो दशा से मुक्ति है वो लेकिन उस पल के लिए है, अगले पल फिर से वो अगले पल फिर कोई दशा आ सकती है, तुम्हें फिर अभ्यास से उस दशा को पकड़ लेना है। विचार समझ लो उस सैनिक की तरह है जो एक दीवार के पीछे से गोलियां चला रहा हो और दीवार मजबूत है, उस दीवार के पीछे से वो पूरी दुनिया का शिकार कर सकता है। उस दीवार में वो एकदम छुपा हुआ है। अब जरूरी हो जाता है कि उसके पीछे से उसको पकड़ा जाए। विचार भी ऐसा ही है, उसके आगे जो कुछ है वो उस पर गोलीबारी करता चलता है। फंसता वो सिर्फ तब है जब ये देखा जाए कि उसके पीछे क्या है, उसको पीछे से पकड़ो। उसके आगे से तुम उसका विरोध करोगे, विचार के उत्तर में, विचार के प्रतिकार में तुम दूसरे विचार दोगे, तो बस एक अंतर युद्ध चलता रहेगा, भीतर फंसे रहोगे। उसको हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पीछे आके खड़े हो जाओ। उसकी बंदूक किस दिशा में है? आगे की दिशा में है। तुम उसके पीछे आके खड़े हो जाओ, वो फंस गया, वहीं से उसको हरा सकते हो। बस तू आ कहां से रहा है, और उसकी बंदूक ऐसी है जो पीछे को नहीं मुड़ सकती, तो डरो मत। विचार बहिर्गामी होता है, उसकी बंदूक पीछे को नहीं मुड़ती। एक और बात है, जैसे आप अभी आपने बताया कि सबसे नीचे है आत्मा, उससे ऊपर है वृत्ति, मतलब उससे अभिव्यक्ति के तल पे, उससे और बाहर है कोश, और बाहरी कोश है विचार, और उससे बाहर है संसार। तो ये जो विचार का तल, यही है मोरालिटी का तल, जो आम नैतिकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो वृत्ति का तल है ये है पाशविकता, क्योंकि हम देखते हैं पाशविकता मोरालिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। और ये जो पाशविकता है यही क्राइम है। जैसे पाशविकता की वजह से ही जितनी सारी क्राइम्स हैं वो होते हैं। नहीं, लेकिन जो लॉ है वो विचार के माध्यम से वृत्ति को पकड़ना चाहता है, इसलिए लॉ हारता है। इसलिए आध्यात्मिकता की जरूरत है, क्योंकि वो और नीचे से और आत्मा से वृत्ति को। ठीक 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 ठीक, बढ़िया पकड़ रहे हो। इसीलिए कितने भी तुम नियम कानून बना लो, जिसको तुम अपराध बोलते हो, वो समाप्त नहीं होता। पहले परंपरा थी कि ज्ञानियों को राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था, और गांव-गांव में जो साधु संत घूम रहे होते थे, इनको रोटी दी जाती थी, छांव दी जाती थी। उसकी वजह थी, बहुत सारी वजहें थी, लेकिन अभी हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक वजह ये भी थी कि ये लोग कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक रखते थे। विचार कर करके या नैतिकता बता कर करके तुम पाशविक आपराधिक वृत्ति को काबू नहीं कर सकते, लेकिन जब आत्मा सामने आती है तो अपराध रुक जाता है। जो काम 50 सैनिक नहीं कर पाते थे वो एक साधु कर देता था, वो अपराध कम कर देता था। क्योंकि साधु वृत्ति को जीतना चाहते थे तलवार से और नियमों से। सैनिक वृत्ति को जीतना चाह रहे हैं नियम कायदों का भय बता के और दंड वगैरह का, उससे बस आंशिक सफलता मिल सकती है। साधु वृत्ति को प्रेम में डाल देते हैं, तो फिर उसको अपराध करने की फुर्सत नहीं रह जाती। तो एक तरीके से जो प्रश्रय और संरक्षण दिया जाता था ज्ञानियों को
और ऋषियों को, साधु संतों को, वो व्यर्थ ही नहीं था। आप उनको जो एक कुटिया और 2 रोटी दे देते थे, उसके बदले में वो आपका बहुत सारा खर्चा और आपकी बड़ी तकलीफ़ें बचा देते थे। सिर्फ मानसिक तकलीफ़ें ही नहीं, वो आपका आर्थिक खर्चा भी बचा देते थे। आप 50 सैनिकों को तनख्वाह देते ना, वो तनख्वाह आपकी बच गई। उस गांव में एक साधु रहता है, वहाँ अपराध बहुत कम है, तो राजकोष से जो सैनिकों को खर्चा जाता, वो खर्चा नहीं गया, फिर बच गया ना। तो इसी संदर्भ में जब मैं अभी देखता हूँ लॉ को भी, उसमें जैसे चोरी करने पर वो कहते हैं चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन एक्यूमुलेशन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जब तक एक्यूमुलेशन होता रहेगा तब तक चोरी भी होगी। एक्यूमुलेशन मतलब सारा धन एक तरफ कर लिया, अब तो चोरी होगा ही, क्योंकि जो जहां से धन लिया है वो लोग चोरी करेंगे। तो नहीं, एक्यूमुलेशन है इसलिए चोरी होगी, ये बात उतनी ठीक नहीं है। एक्यूमुलेशन ही चोरी है, संचय ही चोरी है। कैसी चोरी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपका असली काम था अपने जीवन में मुक्ति की ओर प्रयास करना, और आपने उस काम से चोरी करके अपना समय किसी और जगह लगा दिया। तो चोरी पहले हुई, संचय बाद में हुआ। भाई मैं तुम्हें कुछ समय दूं पढ़ने के लिए, और तुम समय चुरा करके जाओ और कोई और चीज़ इकट्ठा कर लो। मैंने समय किस लिए दिया था तुम्हें? पढ़ने के लिए। तुमने उस समय से चोरी करके जाके कोई और चीज़ इकट्ठा कर ली। तो वो इकट्ठा तुमने पहले करी या चोरी पहले हुई? पहले चोरी। हाँ, तो ये नहीं है कि संचय होता है उसके परिणाम स्वरूप चोरी होती है। चोरी होती है उसके परिणाम स्वरूप संचय होता है। आप जीवन में जो भी कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उससे पहले चोरी की एक घटना घटती है। अगर आप चोर ना होते तो कुछ भी उल्टा पुल्टा करने का आपको समय कहाँ से मिलता? कुछ भी व्यर्थ करने के लिए आपने 2 चीज़ें निश्चित रूप से चुराई होंगी, एक समय और एक ऊर्जा। और जिसने आपको समय दिया है और जिसने आपको ऊर्जा दी है, उसने आपको बता रखा है कि समय और ऊर्जा का क्या इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने चोरी करी और आपने अपने समय का और अपनी ऊर्जा का कुछ और ही प्रयोग कर लिया। तो चोरी पहले आई ना, उसके बाद फिर जो कुछ भी आया सो आया। धन्यवाद। अभी हमने जो बात की कि विचारों से वृत्ति तक नहीं पहुंच सकते, तो वृत्ति के बारे में जो भी हम लोग बातें किया करते हैं वो एक प्रकार से विचार ही हैं। अवलोकन, विचार को देख के पहुंचते हो, विचार पे सवार होकर नहीं पहुंचते। विचार की सवारी निकल रही है, तुम उस पर बैठ जाओगे तो वृत्ति तक नहीं पहुंचोगे। तुम उस पर बैठ जाओगे तो संसार की तमाम अंधी दिशाएं वहाँ पहुंच जाओगे। पर ये जो विचार की गति है, उसको देख करके तुम कुछ समझ सकते हो। तुम्हारे पास विचार ही भर नहीं है ना, तुम्हारे पास ध्यान की भी क्षमता है। वो क्षमता तुम्हें वृत्ति तक पहुंचाएगी, विचार नहीं पहुंचाएगा। समय का भाव जो हमेशा आगे की तरफ ही होता है, कुछ इसका भी इशारा है। आगे का मतलब होता है कि अभी और चाहिए, पीछे कैसे जाओगे? अनुभव अपना थोड़ी दोहराओगे। आगे का मतलब होता है पीछे जो कुछ था उससे कुछ मिला नहीं, तो समय के रूप में अपने लिए एक क्षण, माने एक अवसर और पैदा कर रहा हूँ कि क्या पता इसमें कुछ मिल जाए। अपने आप को पीछे 5 क्षण दिए, उसमें बात बनी नहीं, तो अब मैं अपने लिए एक छठा क्षण पैदा कर रहा हूँ कि क्या पता इसमें बात बन जाए। क्योंकि स्पेस में हमें पीछे जाने का मौका रहता है, तो पीछे कहाँ जा सकते हो बताओ? मतलब मुझे अगर अपने फ्लैट में नहीं मिला तो मैं यहाँ पर आके हो सकता है यहाँ मिल जाए। ठीक है, जब तुम दोबारा वहाँ जाओगे तब तुम वो हो ही नहीं जो तुम पहले थे जब पहली बार खोजा था। जिसने पहली बार खोजा था, क्या उसको ये पता था कि बाहर भी नहीं मिलेगा?
तो अब जब तुम दोबारा खोजने गए हो अपने फ्लैट में, तो क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने पहली बार फ्लैट में खोजा था? तो कोई और है, तो पीछे कहाँ जा पाए तुम? ये सब कुछ इसीलिए है इतना विस्तृत, इतना भूल भुलैया जैसा, क्योंकि खोज अभी बाकी है। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये जो कुछ है इतना बड़ा विस्तार लिए हुए, इसमें नहीं है, भीतर है। तो मैं दोबारा लेकिन भीतर अपने वाली फ्लैट बात भी जा सकता हूँ? बहुत परिणाम नहीं देती। ये जो बाहर है यही मिलेगा। बस यहाँ खोजने के लिए विवेक चाहिए। यहाँ खोजने के लिए भीतर एक अदम्य भावना चाहिए कि मैं यहाँ भोगने के लिए नहीं, खोजने के लिए हूँ। पुरानी फिल्म में होता था ना, मेले में भाई खो जाता था, होता था ना, कुंभ के मेले में भाई खो गया। अब वहाँ इतने लोग घूम रहे हैं, वो मेले में तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, और ये है वो है, आकर्षण, मनोरंजन है। ज़्यादातर लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। वो मेले में इधर उधर घूम रहे हैं भोगने के लिए। एक है जिसको पता है कि कोई खो गया है, वो मेले में क्यों घूम रहा है? खोजने के लिए। तो मिलेगा तो मेले में ही, मिलेगा तो संसार में ही। तुम्हारी नजर भोगी की नहीं, खोजी की होनी चाहिए। इसी खोजी की नजर रखने को कहते हैं अपने भीतर खोजना। अपने भीतर खोजने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाओगे और ऐसे आंख मूंद के विचार करने लगोगे तो भीतर कोई दिया वगैरह जल जाएगा। संसार है, संसार में व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, घटनाएं हैं, अनुभव हैं। सीखोगे तो वहीं से, लेकिन तुम्हें विवेकपूर्वक चयन करना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति को निकट रखना है, कौन सी वस्तु अपनानी है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है। घटनाओं को कैसा प्रतिसाद देना है, अपने विचारों और भावों से कैसा संबंध रखना है, इन सब का तुम्हें एक चैतन्य निर्णय करना पड़ेगा। प्रणाम आचार्य जी। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण से कि धृतराष्ट्र पुत्र चाहे मुझे मार भी दे, पर मैं, ये तो गलत ही है लड़ना उनसे। हमारे आम जीवन में भी ऐसे ही चलते रहता है कि हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बहुत बार, या फिर कोई हमें करता है कि भाई मर जाएंगे तुम ये नहीं करोगे, या फिर हम कभी कभी अपराध भी करने के लिए, मतलब पता है कि मौत की भी सज़ा हो सकती है, फिर भी मतलब खुद मिट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं शरीर रूप से। पर ये क्या चीज़ है कि अहंकार, मतलब उसको सच्चाई से प्रेम भी है, बट वो शरीर को मिटने देता है कभी कभी, मतलब बहुत बारी, पर वो खुद बचा रहता है, क्योंकि शरीर ही नहीं बचा तो। पशु ऐसा नहीं करते, पशु ऐसा नहीं करते। दो पशुओं में अगर लड़ाई हो रही हो, तो आमतौर पे जो हार रहा होता है वो प्राण रक्षा के लिए दुम दबा के भाग जाता है। पशु ऐसा नहीं करेंगे कि सम्मान की खातिर आखिरी सांस तक लड़ें। मनुष्य ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य का तादात्म्य शरीर की अपेक्षा मन से ज़्यादा है। पशु का तादात्म्य शरीर से है, तो पशु शरीर रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मनुष्य शरीर से ज़्यादा मन है, मनुष्य मन रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य मन रक्षा के लिए अपने शरीर को 100 तरह के कष्ट दे सकता है और बहुत
जो विरल स्थितियों में वो मन की रक्षा के लिए शरीर की कुर्बानी तक दे सकता है। इसीलिए पशु आत्महत्या नहीं करते। समझ में आ रही बात? जी। ये अच्छी बात है कि मनुष्य मन को शरीर से ऊपर का स्थान देता है, लेकिन ये बात दो रूप ले सकती है। एक तो ये कि मन को उठाने के लिए आप शरीर की बलि दे दो, जैसा ऋषियों ने करा, जैसा बहुत सारे योद्धाओं ने करा, कि किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए उन्होंने शरीर को कुर्बान कर दिया। और उल्टा भी हो सकता है कि मन को गिराने के लिए आप शरीर को बर्बाद कर लो, जैसा एक शराबी करता है। भाई मन दोनों चीज़ें मांग सकता है। मन एक चीज़ मांग सकता है कि मुझे कोई बहुत ऊंचा ध्येय पाना है और उसके लिए यदि शरीर की आहुति देनी पड़े, स्वीकार। तो शरीर की तो आहुति दे दी गई। क्यों? क्योंकि मन की इच्छा थी ऊंची। उल्टा भी हो सकता है, शरीर की आहुति दे दी गई क्योंकि मन की इच्छा थी नीची। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात साझी है, मन शरीर से ऊपर आता है मनुष्यों में, पशुओं में नहीं आता। इसीलिए मन को साधना होता है, शरीर को नहीं। इसीलिए वेदांत का स्थान योग से बहुत ऊपर का होता है। इसीलिए आप यदि रमण महर्षि से जाकर के पूछें कि आसन आदि लगाने से क्या लाभ होगा, और उनसे पूछा गया तो वो हंसकर बोलते थे कि तुम कब शरीर नामक पशु को पूरी तरह साध पाओगे? ये प्रयत्न व्यर्थ है। मन को साधो, मन को। और यही वजह है कि योग वेदांत से कहीं ज़्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पशु के तल पर जीते हैं। तो उनको जब कोई शारीरिक क्रिया वगैरह बता दी जाती है तो उनको ज़्यादा सुविधा रहती है। आप एक पशु से कहें कि अपने मन को स्वच्छ करो, वो बेचारा कैसे करेगा? पर पशुओं को शारीरिक तौर पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे कूदना है। देखा है ना, सर्कस में जानवर कूद पड़ते हैं और ऐसे। तो ज़्यादातर लोग उसी तल पर जीते हैं। तो कहते हैं हमें कोई तुम शारीरिक अभ्यास की बात बता दो, हमारा चल जाएगा। वेदांत में शारीरिक अभ्यास जैसा कुछ नहीं है। वेदांत कहता है ये शरीर, इसको अभ्यास देके क्या कर लोगे? मन की बात करो, क्योंकि तुम मन हो। पशु शरीर होता है, मनुष्य मन होता है। आचार्य जी, आपने बताया कि जैसे जब झूठ पूरी तरह से झूठ होता है तो सामने पूरी तरह से आ जाता है, जैसे दुर्योधन के रूप में आ गया। फिर आपने देवी की जब कोर्स हुआ तो उसमें भी आपने बताया था कि देवताओं के कारण ही जो राक्षस हुए थे वो पैदा हुए थे। तो पर ये जब राक्षस और दुर्योधन बन जाते हैं पूरी तरीके से तो सामने आ जाते हैं और फिर युद्ध होता है। पर जब ये हो रहा होता है धीरे धीरे, मतलब बहुत ही बारीक तरीके से हो रहा होता है, तब उसमें कैसे सावधान रहें डे टू डे कि मतलब कि मतलब नज़र रखें कि, क्योंकि वो अपनी मतलब ये अपने आप मतलब बैकग्राउंड में पता भी नहीं चलता और वो मतलब क्या मतलब झूठ की तरफ आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। कम से कम जीवन में कुछ ऐसा रहे जिसमें आप किसी तरह का कोई मिश्रण या दूषण स्वीकार न करें। इसीलिए दुनिया भर की तमाम धार्मिक धाराओं में कुछ बातों का सख्त अनुपालन करने को कहा जाता है और कुछ बातों की सख्त मनाही होती है। कहते हैं इतना तो करना ही करना है, हर चीज़ ही मिश्रित ना हो जाए। अगर कुछ भी जीवन में ऐसा छोड़ दिया जो लगभग पूर्णतया शुद्ध है तो बात बन जाएगी। ठीक वैसे जैसे लाखों से घिरे हुए
अर्जुन ने उन लाखों के बावजूद कृष्ण को नहीं छोड़ दिया। अर्जुन ये भी नहीं कर पाए हैं कि सिर्फ कृष्ण के साथ रहें, उन लाखों को छोड़ दें। सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं व्यवहारिक जीवन की, उन लाखों के साथ तो मौजूद रहना ही है। और नहीं पता चलेगा कि उन लाखों में किस प्रकार का दूषण घुसा हुआ है, कैसे वो लाखों लोग आपको प्रभावित कर रहे हैं, किस किस तरीके से आप संक्रमित होते जा रहे हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि हज़ारों लाखों कोई भी घेरे हों, जीवन की कैसी ही परिस्थितियाँ हों, कैसे भी संयोग बन रहे हों, उसमें एक चीज़ को भ्रष्ट ना होने दें। क्या? कृष्ण की निकटता, कि वो तो रहेगी ही रहेगी। अब बाकी सब का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जीव पैदा हुए हैं, तमाम तरह के संयोग होते हैं जीवन के, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत पाबंद रहेंगे। वास्तव में मर्यादा का यही वास्तविक अर्थ है। मर्यादा का असली अर्थ यही है। परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ काम अवश्य करने हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ काम बिल्कुल नहीं करने हैं। इसी को मर्यादा कहते हैं। कुछ भी हो जाए, कृष्ण की बात नहीं टाल सकता। कितना भी मुझे लग रहा हो कि मैं ही सही हूं, कृष्ण ने कह दिया तो कह दिया। और मुझे पता है मुझ में 100 तरह के गुण दोष होंगे, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे धर्मी होता हूँ, कहाँ अधर्मी होता हूँ। लेकिन एक नियम का पालन मैं प्राणों के मूल्य पर भी करूँगा। कृष्ण से दूर नहीं जाऊँगा, कृष्ण की बात नहीं टालूँगा, कृष्ण की अवज्ञा नहीं करूँगा। समझ रहे हैं? ऐसी अगर एक वस्तु भी हो जीवन में तो वो बचा ले जाती है। अर्जुन के पास कृष्ण थे, आप अपना कुछ खोज लीजिए। कोई पुस्तक हो सकती है, कोई मूल्य हो सकता है, कोई उद्देश्य हो सकता है, पर जीवन में ऐसा कुछ ज़रूर रखिए जिस पे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता। नहीं करना तो नहीं करना, माने प्राण चला जाए तो भी नहीं करना। बेशर्त। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है बेशर्त, एकदम कुछ नहीं है बेशर्त, यदि सब कुछ हालातों पर ही निर्भर करता है, तो सोचिए आपका जीवन कितना लाचारगी का है, कितनी खतरनाक बात है ये। सब कुछ फिर आप कह रहे हैं कि परिस्थितिवश होता है आपके जीवन में, तो बहुत ही विवशता का जीवन हो गया ना। परिस्थितियां जैसी हैं, एक चीज़ ऐसी रख लीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, ये चीज़ अडिग रहेगी। कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा, या कुछ भी हो जाए ये अवश्य होगा। हाँ, इस बात को चैतन्य रूप से करना है। यही बात अगर चैतन्य रूप से नहीं की गई तो फिर बस एक रीति या रिवाज बनकर रह जाती है। अब जैसे कुछ भी हो जाए, सुबह सुबह गंगा में डुबकी ज़रूर मारनी है। अगर गंगा में डुबकी मारते वक्त आपको स्मरण रह गया कि इस डुबकी का संकेत क्या है, तब तो वो डुबकी आपको जीवन भर बचाती रहेगी।
और अगर वो आपके लिए बस एक खोखली प्रथा बनकर रह गई तो आप कितनी भी डुबकियां मारते रहें, आप डूब गए। तो भारतीयों ने ये तो अच्छा करा कि अपनी प्रथाओं को बड़े दिल से निभाया। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन भी जा करके और बड़े ठंड का समय है तब भी जा करके गंगा में डुबकी मारी ज़रूर है। बोले कुछ भी हो जाए, प्राण अभी चले जाएं, लेकिन डुबकी ज़रूर मारेंगे। और ये बात बड़े भाव की है, बड़ा सम्मान मांगती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ये करके भी बहुतों को कोई लाभ हुआ नहीं। आपको पता होना चाहिए वो डुबकी किसका प्रतीक है। दोनों बातें हैं। प्राण भले ही चले जाएं पर डुबकी बेशर्त है। ये चीज़ ऐसी है, ये मर्यादा ऐसी है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, जो कर रहे हो उसका अर्थ भी तो पता हो, उसका संकेत भी तो स्पष्ट हो। ये दोनों बातें अगर आपने पकड़ ली जीवन में तो आप बच जाएंगे।